हाय दोस्तों, मैं आज ये हीर रांझा की प्रेम कहानियाँ लेके आया हूँ जो कि एक ट्रू स्टोरी है। और ये बहुत ही इमोशनल और बहुत ही प्रेम अच्छी कहानियाँ हैं। तो दोस्तों, अगर कहानी आप लोग को पसंद आए तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर पसंद आए बहुत अच्छे से तो उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की अद्भुत हीर रांझा की प्रेम कहानियाँ। चेनाब नदी के किनारे एक खूबसूरत जगह है, तख्त हजारा। यहाँ बहने वाली दरियों की रहले और बगीचों की खुशबू की वजह से इसे पूरब का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ रांझाओं की धरती है जो मस्ती से यहाँ रहते हैं। इस बस्ती के नौजवान खूबसूरत और बेपरवाह किस्म के हैं। वे कानों में बालियाँ पहनते हैं और कंधे पर नए साल रखते हैं। उनको अपनी खूबसूरती पर गर्व है और सभी इससे एक दूसरे को मात देते दिखते हैं। इसी बस्ती का मुखिया था जमींदार मौजू चौधरी। वह 8 बेटे और 2 बेटियों का बाप था। वह बहुत धनी और खुशहाल था और कुनबे में सभी उनका सम्मान करते थे। सभी बेटों में वह रांझा को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। इस कारण रांझा के बाकी भाई उससे बहुत जलते थे। बाप के डर से वे रांझा पर सीधे वार नहीं कर पाते थे, लेकिन पीछे ताना मारते रहते थे, जिससे रांझा के दिल को ऐसी चोट लगती थी जैसे सोए हुए आदमी को अंधेरे में सांप डंक मारता हो। फिर एक अंधेरी रात ऐसी भी आई जब रांझा पर कयामत का कहर बरपा। उस रात उसका बापू मौजू चल बसा। रांझा के भाइयों और भौजाइयों ने उस पर अब खुलेआम बार बार ताना कसना शुरू कर दिया। वे रांझा को कहते, आलसी बैठकर रोटी तोड़ता है और 2 आदमी के बराबर दूध पी जाता है, वो भी मक्खन मार के। भाइयों ने रांझा से छुटकारा पाने के लिए षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और एक योजना बनाई। रांझा के सभी भाई मिलकर जमीन की माप जोप करने वाले काजी के पास गए। उसे रिश्वत देकर अच्छी ज़मीनों को आपस में बांट लिया। बंजर और बेकार ज़मीनें रांझे के हिस्से में आई। यह सब देखकर रांझा की दुश्मनों की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। अब वे समाज में घूम घूम कर कहने लगे कि अब रांझा के भाइयों ने जाल में अच्छा फंसा है। रांझा को भी वो अपमानित करते हुए कहते थे, यह आदमी खेत कैसे जोत सकता है जिसके सर पर बड़े बड़े बाल हैं लेकिन दिमाग में दही भरा है। इसी आदमी को कौन औरत शादी करेगा जो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। रांझा की बेइज्जती करने पे भाई भी पीछे नहीं थे। वे कहते, उसने तो औरतों की तरह चूड़ियाँ पहन रखी हैं, दिन भर बांसुरी बजाता रहता है और रात भर गाता रहता है। अगर वह ज़मीन को लेकर लड़ने आता तो आने दो, देखते हैं कि क्या कर लेता है। हम सबकी ताकत के आगे वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। रांझा भारी दिल लिए अपने बैलों को लेकर खेत जोतने चला, लेकिन उसकी आत्मा रो रही थी और धूप की तलखी उसके दुख की ओर बढ़ा रही थी। खेत जोते सब थक गया तो वह छाया में जाकर लेट गया और आराम करने लगा। उसके भौजाइयों साहिबा उसके लिए खाना लेकर आई और वह अपना दर्द उससे कहने लगा, भौजी मुझे खेत जोतना अच्छा नहीं लग रहा है। ज़मीन बहुत कठोर है, मेरे हाथों में फफोले और पैरों में छाले पड़ गए हैं। पिताजी जिंदा थे तो कितने अच्छे दिन थे, जाने वो कहाँ चले गए और ये बुरे दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं। साहिबा ताना मारते हुए बोली, वैसे तुम तो बस अपने पिता के भी दुलारे थे, माँ के लिए तुम शर्मसार करने वाले बेटे थे। साहिबा की बात सुनकर रांझा को बहुत गुस्सा आया और उसने जवाब दिया, सही कहा गया है कि औरत दगाबाज होती हैं। तुम औरतों ने समस्या खड़ी की और मुझे मेरे भाइयों से अलग करवा दिया। मैं एक खुश ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन तुम्हारी बुरी जुबान के कारण घर में झगड़े शुरू हुए। तुम औरतें मर्दों को उकसाती हो ताकि एक दूसरे से लड़ पड़े। साहिबा ने उतनी ही तल्खी से उलटकर कहा, तुम बहुत ज़्यादा दूध और चावल खा रहे हो, इसलिए इतना घमंड दिख रहे हो। एक तुम ही हो जो हमारे परिवार पर कलंक हो। अगर घर छोड़ दो और कुछ दिन भूखा मरना पड़े तो तुम्हारी ये सारी भाषणबाजी बंद हो जाएगी। तुम आलसी हो और किसी काम के नहीं हो। तुम गांव की लड़कियों पर बुरी नज़र रखते हो। गांव की औरतें हमें खुलेआम कहती हैं कि वे तुम्हारे प्यार में पड़ गई है। तुम्हारी खूबसूरती देख ये औरतें उसी तरह फंसती हैं जैसे कि मध में मक्खियाँ चिपक जाती हैं। औरतें तुम्हारे पीछे दिन रात भागती हैं। तुम्हारे प्यार ने जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया है।
भौजाई की जली कटी सुनने के बाद रांझा और भी गुस्से में आया और जवाब दिया, सारी दुनिया जानती है कि तुम इस गांव के सबसे झगड़ालू औरत हो और तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे पति की इस बात का भी कभी डर नहीं होगा कि दूसरे आदमी कोई तुमको भगा ले जाएगा। क्रोध से साहिबा की आंखें लाल हो गई। उसकी सूरत पर लहराती लटे जहरीली सांप की फन की तरह हो गई। वह बोलने लगी, अगर हम लोग तुम्हारे लिए इतने ही बुरे हैं तो जाओ किसी सियाल की लड़की से शादी कर लो। जाओ उनके घरों के आसपास जाकर अपनी बांसुरी बजाओ और औरतों को फांस लो। अगर तुमको हमारी खूबसूरती पसंद नहीं आई तो जाओ ही से शादी कर लो। उस दिन रात तलाश करो ताकि तुम उसे अपने जाल में फंसा सको। अगर दिन में वह हाथ ना आए तो रात को घर की पिछली दीवार गिराकर उसे भगा ले जाओ। साहिबा की बातों का जवाब देने में रांझा भी पीछे नहीं हटा। कहने लगा, तुम्हारी जैसी भौजाई को तो नदी में डुबो देना चाहिए। मैं हीर का ब्याह कर लाऊंगा और तुम्हारे जैसे औरतों से नौकरानी बनेगी। और यह कहने के बाद रांझा मुंह घुमाकर बैठ गया। साहिबा उसका कांधा देखते हुए बोली, तुमको अब जल्दी से जल्दी शादी कर ही लेनी चाहिए, नहीं तो हीर की खूबसूरती मुरझा गई तो बहुत देर हो जाएगी। इस झगड़े के बाद रांझा अपनी बांसुरी को लेकर पिता का घर छोड़कर जाने लगा। वह अब तक हजारा का पानी तक नहीं पीना चाहता था। गांव के एक चरवाहा दौड़ा दौड़ा रांझा के भाइयों के पास गया और उनको इस बारे में बताया। रांझा अपने भाइयों और भौजाई को फिर से सामना हुआ। रांझा के भाई कहने लगे, रांझा क्या हो गया तुमको? तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लिए नौकरानी की तरह काम करती हैं और हम लोग तुम्हारे गुलाम हैं। क्यों घर छोड़कर जा रहे हो? भौजाइयाँ कहने लगी, हम खून के आंसू रोते हैं जब तुम्हें हमें कड़वी बातें कहते हो। तो हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? अपनी ज़िंदगी, संपत्ति, सब कुछ तो अपने आप तुम पर न्यौछावर कर दिया। रांझा ने भौजाइयों का जवाब दिया, मैं घर छोड़ने का मन बना चुका हूँ, तो तुम लोग मुझे अपने इरादे से भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बहुत दिनों से मुझे तख्त हजारा के दाना पानी से नफरत सी हो रही है। पहले तुम लोगों को जली कटी सुनकर मेरा दिल जला, उसके बाद तुम सब ने मुझे मेरे भाइयों से अलग करवा दिया और अब अपना असली रंग बदलकर मीठी मीठी बातें कर रही हो। तुम सब अपने इरादे में सफल नहीं हो सकती। तो मैं तय कर चुका हूँ, मुझे पिता का घर छोड़कर जाना है। बहुत दूर चलने के बाद रांझा एक मस्जिद के पास पहुंचा जो मक्का और यरूशलेम के मस्जिद जैसा ही खूबसूरत था। भूख और ठंड के मारे उसका बुरा हाल था वह बहुत थका हुआ था। उसने अपनी बांसुरी निकाली और बजाने लगा। उसके संगीत से आसपास जादू सा होने लगा। कुछ लोग सुनकर अपने होश खो बैठे और कुछ उसकी तरफ खींचे चले आए। पूरा गांव उसके आसपास जुट गया। अंत में मुल्ला आया जो झगड़ालू किस्म का था। रांझा को देखते हुए कहने लगा, लंबे बालों वाला यह काफिर कौन है? यहाँ ठगों के रहने के लिए जगह नहीं है। अपने बाल पहले कटवाओ ताकि तुम खुदाई जगह पर रुकने के काबिल हो सको। रांझा ने मुल्ला को जवाब दिया, लंबी दाढ़ी से तो तुम शेख की तरह लगते हो, फिर भी शैतान की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? मेरे जैसे बेकसूर यात्रियों और गरीबों की फ़कीरों को दूर क्यों भगाते हो? तुम कुरान अपने सामने रखते हो, फिर भी तुम्हारे मन में इतना भेदभाव भरा है। तुम गांव की महिलाओं को गलत राह दिखाते हो। तुम तो गायों के बीच में सांड जैसे हो। मुल्ला ने पलटकर जवाब दिया, मस्जिद खुदा का घर है और तुम्हारे जैसे शैतान को इसमें रहने का कोई हक नहीं है। तुम नमाज अता नहीं करते, लंबे बाल और मूछें रखते हो। ऐसे आदमी को तो हम पीट कर भगाते हैं। कुत्तों और तुम्हारे जैसे भिखमंगों को तो चाबुक से मारा जाना चाहिए। रांझा ने मुल्ला से कहा, खुदा तुम्हारे गुनाह को माफ़ करे। ए अक्लमंद इंसान, ये बताओ कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या, गलत क्या है और सही क्या? नमाज किन चीज़ों से बनता है? ये कैसे अता किया है जाता है और किसके लिए शुरू हुआ था? मुल्ला ने तीखे तेवर के साथ जताया कि वह मजहब के सिद्धांतों को अच्छी तरह वाकिफ़ है। उसने कहा कि नमाज उनके लिए है जिनको खुदा पर यकीन हो और यह पाक रूहों की मुक्त की ओर ले जाता है। लेकिन मुल्ला ने कहा, रांझा जैसे अनैतिक आदमी को ईमानदारों के समूह से अपमानित कर बाहर निकाला जाना चाहिए। मुल्ला की नैतिकता पर भाषण और चालाकी भरे ये बातें सुनते ही रांझा जोर जोर से हंसने लगा। उसको हंसते देख आसपास खड़े लोग चकित रह गए और हो सकता है कि उसने कुछ खुश भी हुए हों। गुस्से में मुल्ला लाल हो गया। उसने रांझा से कहा, खुदा को याद करो। मैं आज की रात तुमको मस्जिद में गुजरने की छूट देता हूँ, लेकिन ए मूर्ख जाट, तुम सवेरे अपना सर ढक कर यहाँ से निकलोगे या मैं 4 आदमियों को बुलाकर धक्के मार कर तुमको बाहर करवाऊंगा।
रांझा उस रात को मस्जिद में सोया और सुबह की पहली किरण के साथ ही आगे यात्रा करने के लिए निकल पड़ा। उस समय चिड़िया चहचहा रही थी। किसान अपने बैल को लेकर खेतों की तरफ निकल रहे थे। लड़कियां दूध के बर्तन धोने में तैयारी में लगी थी। घर की महिलाएं अनाज कूटने में लग गई और उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। दिन में तीसरे पहर जब सूरज पश्चिम दिशा में ढलने के लिए चल पड़ा, उस समय राधा चेनाब नदी के किनारे खड़ा था। वहाँ कई और यात्री जमा थे जो नदी पार करवाने वाले मांझी लुड्डन का इंतजार कर रहे थे। रांझा ने मांझी से कहा, ए दोस्त, खुदा के लिए मुझे नदी पार करा दो। लुड्डन मांझी अपने तोन पर हाथ फेरते हुए हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, खुदा का प्यार हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हम तो पैसे के लिए नदी में नाव चलाते हैं। रांझा उससे गुजारिश करते हुए बोला, मैं एक ज़रूरी यात्रा पर निकला हूँ और मंजिल तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हारे नाव की पतवार चलाऊँगा, मुझे ले चलो। मांझी ने जवाब दिया, अपने खुदा से कहा कि वह तुम्हारे पैसे चुका दे। जो पैसे देता है बस उन्हीं को मैं उस पार ले जाता हूँ, चाहे वो चोर हो या डाकू। लेकिन भिखारियों, फ़कीरों और जो बैठे बैठे कुत्तों की तरह रोटी तोड़ते हैं, उनको भगा देता हूँ। जो ज़बरदस्ती नाव पर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, हम नदी में फेंक देते हैं, चाहे वो पीर का बेटा वारिस ही क्यों ना हो। बिना कुछ लिए हम नदी पार नहीं कराते। आखिरकार रांझा मांझी की बात सुनकर परेशान हो गया और कोने में जाकर बैठ गया। उसने अपनी बांसुरी निकाली और महबूब से जुदाई के गीत का धुन बजाने लगा। उसकी आंखों के किनारे से आंसुओं के गर्म झरने गिर रहे थे और लग रहा था कि दुर्भाग्य ने उसे घेर लिया है। बांसुरी की वीरा राग सुनकर सभी मर्द और औरत नाव से उतरकर रांझे के आसपास बैठ गए। लुड्डन की दो बीवियां रांझे के पांव को दबाकर सेवा करने लगी। मांझी लुड्डन यह सब देखकर गुस्से से लाल हो गया और बोलने लगा, यह युवक कोई जादूगर है। इसने तो मेरी बीवियों को अपने वश में कर लिया है। हमें इस जाट के जाल से बचाओ, यह हमारी औरत को भटका कर ले जाएगा। रांझा रांझा की बांसुरी ने ऐसा जादू किया था कि लोगों ने लुड्डन की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बांसुरी बजाते बजाते जब रांझा के दिल की थोड़ी राहत मिलने लगी, उसने आसपास के घेरे लोगों को नज़रअंदाज करते अपना जूता उठाया और नदी के पानी में उतरने लगा। उसे ऐसा करते हुए देख लोग कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, नदी में मत उतरो। चेनाब की धार गहरी और बहुत तेज है। इसकी गहराई को कोई नहीं माप सका। एक क्षण में यह नदी जान ले सकती है। लुड्डन की बीवी ने रांझा के कपड़े को छोड़ पकड़ लिया और लौटने को कहने लगी, लेकिन रांझा ने सबसे कहा, जिसकी ज़िंदगी कष्ट में हो वह मर जाए, यही सही होगा। वे खुशनसीब हैं जिनसे उनका घर बार नहीं छोड़ता। मेरे माँ बाप नहीं रहे तो भाइयों ने मुझे दुख देखकर घर से निकाल दिया। रांझा ने अपने कपड़ों को सर पर रख लिया और अपनी आत्मा को मजबूत करते हुए नदियों के खुदा का नाम लिया और पानी में चलने लगा। लोग उसकी तरफ दौड़े और उसे पकड़कर वापस ले आए। लोग उसे जोर जोर से कहने लगे, भाई मत जाओ, निश्चित रूप से तुम नदी में डूब जाओगे। हम तुमको अपने कंधों पर ले चलेंगे। हम सब तुम्हारे सेवक हैं और तुम हम सबसे प्यारे हो। रांझा की बाहों को उन लोगों ने पकड़ा और खींचकर नाव पर लाया। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों की कहानी? और ये अगला पार्ट हम कल लाएंगे आपको लेख के लिए। हीर रांझा की जो प्यारी है कहानी है उसके लिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को हमारे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ, ताकि आप लोग का प्यार हमें और ज़्यादा मिल सके। बस आप लोग का प्यार का ही मैं सहारा हूँ। हमारा सहारा आप ही हैं। आपसे ही ज़िंदगी हमारी चलती है। तो दोस्तों, अगली की कहानी कल सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।